हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग सीखेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से आप लोग अपने मनपसंद प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो वो किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको ओईएम से कोई भी ऑथराइजेशन नहीं मिलती, या फिर कोई भी ओईएम के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, या फिर बोल सकता हूं कि आप किसी भी ओईएम के साथ डील नहीं करना चाहते। तो उस केस में अगर आप अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और ऐसे कौन से सिनेरियो है जिसमें आपको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, विदाउट किसी की ऑथराइजेशन या फिर विदाउट किसी की परमिशन के बिना भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कैटलॉगिंग कर सकते हो। मैंने आपको बताए थे कि क्वाड्रेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। खाली क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी ही ऐसी है जहां पे आप ओईएम के ऊपर डिपेंड हो। जब तक आपका ओईएम नहीं आएगा, जब तक आपको ओईएम से ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप उस कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। बट क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 की कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे रीसेलर को भी कैटलॉगिंग के राइट्स दिए गए हैं। तो अगर आपकी कोई भी कैटेगरी क्वाड्रेंट 3 या फिर क्वाड्रेंट 4 में है तो आप उसका कैटलॉगिंग कर सकते हो अपने मुताबिक, अपने पैरामीटर्स के मुताबिक, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हो। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में देखिए, अगर कोई आपके पास ब्रांड है तो आप अपना ब्रांड लिस्ट करके उसके अंडर में भी अपनी कैटलॉगिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड नहीं है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए, या फिर आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, तो अनब्रांडेड का ऑप्शन क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में आपको बाय डिफॉल्ट दिया जाता है। कैटेगरी क्वाड्रेंट 3 या हो या फिर क्वाड्रेंट 4 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको ना मिले। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में हम एज अ अनब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ट्रेडमार्क है तो आप ब्रांड के अंडर भी अपना कोई भी कैटलॉग बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं बार बार चीजें आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, लिस्ट वही कर सकते हो जिसकी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट करती है। कैटेगरी है तो डेफिनेटली हम लोग कैटलॉगिंग कर सकते हैं अगर वो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में आती है और हमें किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं किस तरीके से कैटलॉगिंग हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल में। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप वो कैटलॉगिंग कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट अपलोड करने का जो प्रोसेस है ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? एक तो वहां पे हेल्प करेगा जहाँ पे आप कोई भी अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हो, अपने ब्रांड के अंदर करना चाहते हो या फिर अनब्रांडेड करके करना चाहते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ये फंक्शनैलिटी हेल्प करने वाली है। दूसरा, आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी कैटेगरी बेस्ड टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और उसके अगेंस्ट में आपको कोई प्रोडक्ट ऑफर करना है जो आपके प्रोफाइल में एडेड नहीं है या फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो इमेजेस या फिर जो पैरामीटर्स या जो ब्रांड आपको चाहिए, तो ये सारे ही चीजों को मिला के वो प्रोडक्ट मार्केट में अपलोड नहीं है। तो आप ये कर सकते हो कि बिड की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हो। तो प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको उस कैटेगरी के अंदर जाना है जिस कैटेगरी के अंदर आप कैटलॉग बनाना चाहते हो। एक और ऑप्शन भी होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं उस कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे। सपोज करते हैं या फिर अज्यूम करते हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव टेबल ऐड करना है। तो एग्जीक्यूटिव टेबल ऐड करना है तो सबसे पहले मैं टेबल की कैटेगरी के अंदर जाऊंगा। कैटेगरी के अंदर जाने के बाद जब वो कैटेगरी ओपन हो जाएगी तो हर एक कैटेगरी में या फिर Q3 या Q4 में, मतलब Q3 और Q4 की कोई भी कैटेगरी जब आप ओपन करते हो तो वहां पे सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल इन दिस कैटेगरी का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। तो सेल इन दिस कैटेगरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रांड एंड ओईएम, मतलब जितने भी ब्रांड इस कैटेगरी में लिस्टेड है वो आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन में देखने को मिलते हैं। अगर आपका कोई ब्रांड यहाँ पे लिस्टेड है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है बट आपका कोई ब्रांड इस प्रोफाइल इसमें लिस्टेड नहीं है, बट आप ब्रांड अप्रूवल कराना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कुड नॉट फाइंड योर ब्रांड, क्लिक हेयर टू ऐड। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड है आप वो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद
आगे प्रोसीड कर, देखिए ध्यान रखिएगा ब्रांड अप्रूवल वहीं होगा आपका जहां पे आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, या फिर उस सिमिलर क्लास के लिए आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना चाहिए, तभी आपका ब्रांड अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे होगा। किसी और स्टेज में होगा आपका ट्रेडमार्क तो ब्रांड अप्रूवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट बतानी है जिस वेबसाइट पे आपके ब्रांड के प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। अगर ऐसी कोई वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एनए भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अप्लाई फॉर ब्रांड करना है। ये जो रिक्वेस्ट है जेम टीम के पास जाएगी, जेम की टीम चेक करेगी कि आपने जो ब्रांड अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाली है वो ठीक है कि नहीं। ठीक इन द सेंस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ट्रेडमार्क अपलोड किया है, आप वाकई में उसके ओनर हो या फिर नहीं है, या फिर वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी है उस क्लास में कि नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड स्टेज में है कि नहीं है। तो वो चेक करने के बाद अगर ठीक आपकी रिक्वेस्ट होगी तो ब्रांड अप्रूवल हो जाएगा और आपका जो ब्रांड है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करने लग जाएगा। कोई मिस्टेक होगी तो वो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। मैंने बताया था कि Q3 और Q4 का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो Q3 और Q4, तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता ही मिलते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको दिया गया है। अनब्रांडेड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आपसे पूछे गए हैं। अब जेम पे क्या हुआ है कि जितने भी कैटेगरीज बनती हैं या फिर बनी हुई हैं, हर एक जब भी कैटेगरी बनती है ना तो एट द टाइम ऑफ कैटेगरी क्रिएशन उसके अंदर स्पेसिफिकेशन जो होने चाहिए वो भी ऑलरेडी जेम डिसाइड कर लेता है। तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना होता है ना, तो जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बनी होती है इन्हीं को चूज करके करना होता है। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको अपनी स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगी, बट उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इसी ड्रॉप डाउन में से अपना स्पेसिफिकेशन चूज करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं ये मैंडेटरी हैं। आप देख रहे हैं मैंडेटरी का स्टार भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो कोई भी पैरामीटर आप स्किप नहीं कर सकते, सारे ही पैरामीटर्स आपको फिल करने होंगे। तो जो भी पैरामीटर आपके लिए एप्लीकेबल है या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट से मिलता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आपके लिए जो भी सही पैरामीटर होगा या फिर जो भी एप्लीकेबल पैरामीटर होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आपसे मांगी गई हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपके पास होंगी सारी चीजें, तो आप इसको फिल करके अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। और जहाँ पे आप लोग टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेंडर से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट अपलोड करना की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे तो उस टेंडर में स्पेसिफिकेशन पहले से ही गिवन रहती है, आपको सेम स्पेसिफिकेशन पे प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। तो एक एक करके आप क्या करेंगे, ये सारी स्पेसिफिकेशन फिल करेंगे। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे जो आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। देखिए जेम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अभी। आपने अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन गलत अपलोड कर रखी है या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन डाल रखा है या फिर कोई भी गलत प्रोडक्ट आपने अपलोड कर रखा है, तो आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में इंसिडेंट भी रेज हो सकता है। तो जो भी आपके लिए सही पैरामीटर्स हैं उन्हीं को आप सेलेक्ट करिएगा और उन्हीं को यूज करके आप प्रोडक्ट लिस्ट करिएगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद एक ये विंडो आपके सामने ओपन होती है। देखिए इस विंडो का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो हमने पीछे स्पेसिफिकेशन डाली हुई है, तो उन स्पेसिफिकेशन पे अगर कोई प्रोडक्ट पहले से अपलोडेड होगा ना, तो वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझे दिखा देगा कि आप जो प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो वो पहले से ही अपलोडेड है, आप पेयर क्लोन कर लो और नया प्रोडक्ट अपलोड मत करो। तो इनकेस अगर आपको कोई यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है जो कि उन पैरामीटर से मैच करता है जो अभी हमने पीछे डाले हैं, तो अगर आप उसे सेलेक्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको उस प्रोडक्ट की पेयरिंग क्लोनिंग में ले जाएगा। हमें नया प्रोडक्ट अपलोड करना है तो हमेशा आपको यहाँ पे प्रोसीड विद न्यू आइटम का ऑप्शन दिया गया है, इसी के साथ आपको मूव करना है आगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मुझे मॉडल नंबर और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालना होता है। सॉरी, टेबल हम अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी मॉडल नंबर और प्रोडक्ट नेम है वो आपको सही सही यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी का स्टार लगा हुआ है। नीचे के जो पैरामीटर्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है, तो ऑथराइजेशन नंबर आपके पास है चाहे नहीं है, मतलब अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ऑथराइजेशन एप्लीकेबल नहीं है।
तो आप यहाँ पे NA भी कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाता है। देखिए, जिन लोगों का OEM पैनल एक्टिवेटेड नहीं है ना, तो उनके प्रोडक्ट्स या फिर जब आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो आपका ब्रांड तो लिस्टेड है बट आपके पास OEM पैनल नहीं है, तो यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है। सेम उसी तरीके से अनब्रांडेड भी जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैंडेटरी का स्टार है, कुछ ना कुछ तो फिल करना जरूरी है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। बट अगर आपका OEM पैनल एक्टिवेटेड नहीं है या फिर आपका रिस्पेक्टिव OEM जेम पे नहीं है, आप उनका ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी एंट्री डाल सकते हो, प्रोडक्ट पब्लिश हो जाता है। सेम उसी तरीके से अनब्रांडेड में भी आप NA कर सकते हो, अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हो, कुछ भी एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होता है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन जो भी है आपका वो आप डालोगे। इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करोगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर मेक इन इंडिया पॉलिसी, तो आप इसे यस करेंगे और अपना लोकल कंटेंट डिक्लेयर करेंगे। अब लोकल कंटेंट क्या होता है, देखिए आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में कितना बन रहा है उसका परसेंटेज आपको बताना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक AC आप बनाते हैं और AC को बनाने में 10 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसमें से दो जो कंपोनेंट है वो आप बाहर से आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, बाकी के जो 8 कंपोनेंट्स है वो आप इंडिया में बनाते हैं। तो इंडिया का जो मटेरियल है वो कितना हो गया, 8 कंपोनेंट्स हो गया, जो कि 80% हो गया, तो आप 80% डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट में लोकल कंटेंट कितना है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, तो जितना भी लोकल कंटेंट है आपके प्रोडक्ट में वो आप डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद मेक इन इंडिया डिक्लेरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं मैंडेटरी पैरामीटर्स फिल कर रहा हूँ, आप भी वही कर सकते हैं, जो मैंडेटरी नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपके इस प्रोडक्ट की MRP कितनी है, तो जितने भी आपकी प्रोडक्ट की MRP है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होते हैं, मतलब जो भी आप MRP बता रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट की MRP इतनी है, तो उसके अगेंस्ट में आपको प्रूफ भी देना होता है, जहां से जेम वैलिडेट कर पाए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप वहां पे लगा सकते हो। स्पेसिफिक होना चाहिए, ध्यान रखने वाली क्या बात है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो बहुत ही स्पेसिफिक डालो। अगर आप ब्लैक कलर का टेबल अपलोड कर रहे हैं तो MRP भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें जो भी आप प्रूफ डाल रहे हो उसमें ऑरेंज भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, सिल्वर भी है, और सारे ही जितनी भी वेराइटी है सारी अवेलेबल है, तो सामने वाली टीम को कंफ्यूजन हो सकती है वेरीफाई करने में। तो अपना काम इजी करने के लिए या फिर प्रोडक्ट अपलोडिंग जल्दी हमारी पास हो जाए उसके लिए आप बहुत ही स्पेसिफिक या बिल्कुल राइट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालना है। तो जो भी आपके पास है इनमें से वो आप कोई भी अपना जो प्रूफ है MRP प्रूफ लगा सकते हो। सेलेक्ट करूंगा, MRP प्रूफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफर प्राइस डालना होता है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो जेम पे ये रूल है कि जितना भी आपका MRP है उससे 10% आपको तो डिस्काउंट देना ही होता है। अगर मैं यहाँ पे 49,000 डालने की कोशिश करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है, ऑफर प्राइस नीड्स टू बी एटलीस्ट 10% लोअर देन दी MRP, मतलब 10% तो मुझे डिस्काउंट देना ही पड़ेगा जितना भी मेरा MRP है। उसके अलावा जेम ने क्या कर रखा है, हर एक कैटेगरी के अंदर रेंज डिसाइड कर रखी है कि मिनिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो और मैक्सिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल पाओगे। तो इस कैटेगरी की जो रेंज है वो कितनी है, 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। ना ही 5,000 से कम का कोई प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो, ना ही 1.5 लाख से ऊपर का कोई प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो हर एक कैटेगरी की जो रेंज है ना वो अलग अलग है। तो जब भी आप उस कैटेगरी के अंदर कैटलॉगिंग करेंगे तो उसकी जो रेंज है वो ऑफर प्राइस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे 4,000 डालने की कोशिश करूंगा तो सॉफ्टवेयर मुझे अगेन आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रही है कि करंट ऑफर प्राइस इज आउटसाइड द परमिसिबल रेंज। तो आपको इसी रेंज के बीच में ही अपना जो प्राइस है वो डालना होता है। तो अभी 10% लेस करके मैंने 45,000 यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी टेरिटरी के लिए इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, पैन इंडिया करेंगे तो पैन इंडिया करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट हम एक एक करके सारे रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सारा नहीं करना चाहते, आप दिल्ली करना चाहते हैं, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान करना चाहते हैं, उसके साथ साथ मैं चाहता हूं मैं महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे करूं, मैं पूरा महाराष्ट्र नहीं करना चाहता, मैं खाली मुंबई और पुणे करना चाहता हूं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है।
यहाँ से आप खाली मुंबई और पुणे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आप पूरे स्टेट में डील नहीं करते हैं, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डील करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जेम का ये कहना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो टेरिटरी सही से डिसाइड करिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर कल को आ जाता है तो आप पीछे नहीं हट सकते उसे डिलीवर करने के लिए। आपको वो डिलीवरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने कैटलॉगिंग कर रखा है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाइव कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कैटलॉगिंग ऐसे करिए जहां पे आप डिलीवरी कर पाए। तो अभी जो मेरा प्रोडक्ट कहाँ के लिए लाइव होगा, दिल्ली, राजस्थान और इन दो स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बायर इस लोकेशन में रजिस्टर होंगे, सॉफ्टवेयर उन्हीं को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा, बाकी के बायर्स को सॉफ्टवेयर मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका टेरिटरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना है वो आप बताओगे। उसके नीचे यहाँ पे आपको बताना होता है कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर लेना चाहते हो। तो जितनी भी क्वांटिटी का आप ऑर्डर लेना चाहते हो वो आप डिक्लेयर कर सकते हो मिनिमम। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं मिनिमम 80 क्वांटिटी का ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, उससे कम का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी बायर 80 या फिर 80 से ज्यादा का ऑर्डर बना रहा होगा उसी को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा। छोटे बायर्स को या फिर जो कम क्वांटिटी का वो ऑर्डर बना रहे हैं उनको मेरा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर दिखाएगा ही नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज। यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको कोई ऑर्डर आएगा तो उसे आप कितने दिन में डिस्पैच करोगे। तो नॉर्मली इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर अगर आपको आता है ना तो 15 डेज का टाइम आपको मिनिमम मिलता ही मिलता है। तो जो भी आपकी ये रेंज है ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल डाल सकते हो। सेव प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे ये पैरामीटर्स फिल करने हैं, तो आप ये पैरामीटर्स फिल करेंगे एक एक करके। तो अभी मैं ऐसे ही फिल कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों के लिए जो भी एप्लीकेबल होगा ना वो आपको ठीक से अपलोड करना है, मेरी तरह नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मैं खाली आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। बट जब आप कैटलॉगिंग करोगे ना तो आपको ध्यान देना है कि वो पैरामीटर आपकी प्रोडक्ट से के रिलेटेड है भी कि नहीं है, या फिर एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर सही होगा तभी आपका प्रोडक्ट पब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक एक करके ये सारे ही पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं। और जो लोग टेंडर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि उस टेंडर में कौन सी स्पेसिफिकेशन मांगी है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन मांगी है अगर आप वो मैच कर सकते हो या फिर सप्लाई कर सकते हो तो आपको प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त ध्यान देना है कि आप उन स्पेसिफिकेशन को चूज करो। क्योंकि अगर वो स्पेसिफिकेशन अगर प्रेजेंट नहीं होंगी आपके प्रोडक्ट के अंदर तो सॉफ्टवेयर आपको टेंडर पार्टिसिपेट नहीं करने देगा बाद में। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है इन डॉक्यूमेंट्स में से तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में बीआईएस सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो उसे अपलोड कर सकते हो। कोई ओईएम ऑथराइजेशन आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हो। जीएसटी इनवॉइस अपलोड कर सकते हो, या फिर कोई अदर लाइसेंस जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट है या फिर आपका टेस्ट रिपोर्ट है या फिर कोई अदर लाइसेंस आप फर्निश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट करके आप एमआरपी प्रूफ जो आपने पीछे लगाया उसे भी अपलोड कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस लगानी होती है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपको यहाँ पे लगानी होती है। 3 अलग अलग एंगल से आप अपनी इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। और एक ही इमेज को अगर आप रिपीट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो जो भी इमेज आप करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे डालोगे। जैसे हम लोग टेबल कर रहे हैं तो टेबल की इमेज मैं निकाल लेता हूँ।
ठीक है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी इमेज अपलोड हो गई। ठीक है, अब इमेज अपलोड करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है सर, कि मैंने जब ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने वहां पे ब्रांड सेलेक्ट किया था अनब्रांडेड। अब इस इमेज के अंदर ब्रांड दिख रहा है लॉन्ग बिजनेस, या फिर हो सकता है कोई भी ब्रांड हो जो भी उस इमेज में दिख रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कोई भी ब्रांड विजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उस इमेज के अंदर वही सिमिलर ब्रांड विजिबल होना चाहिए, कोई दूसरा ब्रांड विजिबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने वहां पे स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करी थी कि ब्लैक कलर का टेबल होना चाहिए। अब इस इमेज में ब्लैक कलर का टेबल नहीं है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि इस इमेज में आप देखेंगे कि टेबल भी है, चेयर भी है और अलमीरा भी है और पीछे सोफा भी है। तो ये भी गलत है। अगर हम टेबल अपलोड कर रहे हैं तो खाली टेबल की इमेज होनी चाहिए, बाकी कोई दूसरे प्रोडक्ट की इमेजेस जेम सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर टीम एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो इमेज यूज करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि एक तो जो भी आपने पैरामीटर ऊपर सेलेक्ट करे हैं उन पैरामीटर से आपकी स्पेसिफिकेशन और आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्पेसिफिकेशन में कोई दूसरा पैरामीटर सेलेक्ट किया है और इमेज में दूसरा पैरामीटर दिख रहा है। प्लस कोई दूसरा प्रोडक्ट साथ में मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर टेबल कर रहे हो तो खाली टेबल होनी चाहिए, चेयर साथ में नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का ना आपको ध्यान देना है। बिल्कुल इमेज वही अपलोड करनी है जो आपके टेक्निकल पैरामीटर से मैच कर रही है, जो आपने ऊपर प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त यूज करे हैं। तभी आपको जल्दी से अप्रूवल मिलेगा और प्रोडक्ट आपका जल्दी से पब्लिश होगा। अब इसी इमेज को मैं दोबारा से करना चाहूंगा अपलोड। तो जब आप सेम ही इमेज को दोबारा रिपीट करते हो ना तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर एरर देता है, प्लीज अपलोड डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो मतलब अगर आपको एक ही इमेज को दोबारा रिपीट करना है तो उसको रीनेम करके करना होगा। अगर पहली वाली का नाम ए है तो दूसरी का बी और सी होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली पब्लिश होगा। तो अभी मैंने क्या किया, इस इमेज को 2 बार कॉपी कर दिया। 2 बार कॉपी करने के बाद वो एक कॉपी 1 कॉपी 2 हो गया। तो अब यहाँ पे ये इमेज मेरी ले ली सॉफ्टवेयर ने। उसके बाद यहाँ पे आप सर्टिफाई करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, कैप्चा डालेंगे और इसे पब्लिश करेंगे। तो जो भी आप नया प्रोडक्ट अपलोड करते हो ना, या फिर अनब्रांडेड करते हो या फिर कोई ऐसा ब्रांड का करते हो जिसका ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट है आपका वो जेम टीम के पास चेकिंग के लिए जाता है। जेम की टीम चेक करती है कि जो आपने प्रोडक्ट डाला है वो ठीक से डाला है कि नहीं डाला, आपने स्पेसिफिकेशन ठीक से यूज करे हैं कि नहीं करे, इमेजेस ठीक से यूज करी है कि नहीं करी। ठीक होगा तो जल्दी से पब्लिश हो जाएगा। और अगर कोई गलती होगी तो सामने वाली टीम आपको बता देती है। तो कहाँ से आप चेक कर सकते हो उस प्रोडक्ट का स्टेटस, वो समझते हैं। देखिए उसके लिए प्रोडक्ट, उसके लिए आपको करना क्या है, कैटलॉग में जाना है अपने। कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट में जाना है, सर्च माई ऑफरिंग में जाना है। सर्च माई ऑफरिंग में जाने के बाद जितने भी पब्लिश प्रोडक्ट है यहाँ दिखते हैं, और जो भी आप नए प्रोडक्ट अपलोड करते हो वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में दिखते हैं। जैसे अभी हमने ये अपलोड किया है तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पब्लिश हो जाएगा तो इस सेक्शन में आ जाएगा। और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी तो इस साइड इस सेक्शन में आ जाएगा, नोटिफाइड प्रोडक्ट्स में। नोटिफाइड में आने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारा रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करी थी उसमें कोई मिस्टेक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सामने वाली टीम आपको बता देती है कि क्या रीजन है उसमें। तो यहाँ पे ये रीजन दिया गया है आपको कि इमेज गलत है या फिर एमआरपी गलत है। तो जो भी आपका रीजन है आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, इसे आप एडिट करेंगे। और जो भी रीजन सामने वाली टीम आपको बता रही है उसे आप ठीक करेंगे और दोबारा से इसे अप्रूवल के लिए भेज देंगे। तो इसे इस तरीके से आप जो अपना प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड कर सकते हो। 2 से 3 दिन का टाइम लगता है और आपका जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अपलोड हो जाता है। तो सबसे इजी तरीका ना प्रोडक्ट अपलोड करने का ये है। एक और तरीका भी है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, कैटलॉग में जाना होता है, प्रोडक्ट में जाना होता है, ऐड न्यू ऑफरिंग में जाना होता है। ऐड न्यू ऑफरिंग में जाने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको पहले कैटेगरी डालनी होती है, जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हो। हमने पहले वाले मेथड में क्या किया था कि हमने मार्केट में जाके वो कैटेगरी ओपन करी थी।
तो मेरे हिसाब से वो वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी है, कोई कंफ्यूजन किसी को क्रिएट नहीं होगी, कोई भी बिगनर है तो इजीली वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है। बट अगर आप इसे का भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैटेगरी टाइप करनी पड़ेगी, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद का जो पेज खुलेगा ना वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट जो पहले वाला मेथड है उसमें क्या है कि आप श्योर हो जाते हो कि आप कौन से प्रोडक्ट के कैटेगरी में अपलोड करना चाहते हो, तो वहाँ पे इजीली आप वेरीफाई करके आगे कर सकते हो। चांसेस ऑफ एरर उस मेथड में कम होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बिगनर हैं या फिर जो लोग नए हैं जिनको कैटेगरीज का इतना नॉलेज नहीं है, तो वो किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं, तो बाद में पता लगता है कि प्रोडक्ट ही गलत अपलोड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग लिस्टिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम आता है स्पेसिफिकेशन से रिगार्डिंग, अगर आपको कहीं पे आप अटक रहे हो जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब इस स्पेसिफिकेशन में क्या डाला जाए, मतलब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो बट प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस पैरामीटर पे क्या डाला जाए, मतलब इसमें क्या इनपुट जाएगा, तो उस केस में ना आप क्या कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो उस कैटेगरी को आप ओपन करेंगे। उस कैटेगरी को ओपन करने के बाद आप किसी भी एक ऐसे प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हो, ऐसे अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड के प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि उन्होंने ठीक से प्रोडक्ट अपलोड करा होगा। किसी भी एक प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस स्पेसिफिकेशन में क्या इनपुट डाला है, तो फिर जो आपके प्रोडक्ट में अप्लीकेबल है इनपुट आपको वो डालना होगा। इससे ये है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि उसमें क्या एंट्री जा सकती है, तो हेल्प ले सकते हो। बाकी जो आपको लिस्टिंग जो करनी है वो तो आपको एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी है और जो आपके लिए एप्लीकेबल है वही करनी है। किसी का भी ऐसा कॉपी नहीं करना है क्योंकि वो गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप लोग अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो किसी बिड के अगेंस्ट में है या फिर अपने कैटलॉग लिस्टिंग आप करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप किसी से भी परमिशन के बिना भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपके पास है तो उसका ब्रांड अप्रूवल करा के भी आप अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोई फंक्शनैलिटी ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं आपके लिए और जल्द से जल्द आपको हेल्प कर सकूं। साथ ही साथ प्रोडक्ट अपलोड करने की कोशिश करिए। जिन जिन लोगों ने कर लिया या फिर जो लोग कर रहे हैं सक्सेसफुली हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी डाउट और कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।